हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 3 पार्ट 1। बच्चों, इस वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, क्लास 8 मैथ्स के मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, मतलब कि सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 70 तक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है हमारा। तो बच्चे देखिए, क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन आप लोग को पहले बता चुका हूँ। पहला इंस्ट्रक्शन ये रहता है ना कि सभी क्वेश्चन को ना सॉल्व करना कंपलसरी होता है। सेकेंड इंस्ट्रक्शन ये है कि क्वेश्चन के सामने ही क्या है बच्चे, उसका मार्क्स लिखा हुआ है। थर्ड इंस्ट्रक्शन क्या है, तो थर्ड इंस्ट्रक्शन है कि क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 16 में और क्वेश्चन नंबर 17 में आपका इंटरनल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, इसमें से किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फोर्थ इंस्ट्रक्शन तो नहीं है, बस आप लोग को समझना है ना कि ना आपका पेपर 80 मार्क्स का होगा। और फिफ्थ इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको 2.5 आवर मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो कोई सा पेपर हो आपका। ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है चूज द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट है द 10 डिजिट ऑफ अ नंबर इज एक्स एंड द यूनिट डिजिट इज वाई, देन द नंबर इज। तो देखिए बच्चे, 10 डिजिट का बात कर रहा है, मतलब यहाँ पर 2 डिजिट है। कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। और जब भी 2 डिजिट नंबर होता है ना, तो हम लोग हमेशा क्या एज्यूम करते हैं, हम लोग एक्स वाई भी एज्यूम कर सकते हैं, हम लोग वाई एक्स भी एज्यूम कर सकते हैं, हम लोग ए बी भी एज्यूम कर सकते हैं। तो बच्चे देखिए, अगर हम लोगों ने क्या क्या किया है, ए बी एज्यूम किया है। अगर हम लोगों ने ए बी एज्यूम किया है ना, तो ना बी का मल्टीप्लाई 1 से होगा और ए का मल्टीप्लाई किससे होगा, 10 से होगा, 10 से होगा। तो इस तरीके से हमारा नंबर बन के आएगा 10a प्लस बी। और अगर हम लोगों ने क्या किया है, एक्स वाई एज्यूम किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, वाई को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से और एक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 से। तो इस तरीके से हमारा नंबर बन के आएगा 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई बन के आएगा। और अगर हम लोगों ने क्या किया है, वाई एक्स एज्यूम किया है ना, तो हमारा वाई को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोग 10 से और एक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोग 1 से, तो हमारा 10y प्लस एक्स बन के आएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमको बोल क्या रहा है। तो यहाँ पर हमको बोल रहा है ना कि द 10 डिजिट ऑफ अ नंबर इज एक्स, मतलब कि 10 डिजिट का नंबर एक्स है। तो हम लोगों को ये वाला केस बोल रहा है, ये वाला केस बोल रहा है, या फिर ये वाला केस बोल रहा है। तो बोलोगे सर यहाँ पर ना, सर यहाँ पर ये देखिए ऐसे समझिए कि सर इस वाले केस में सर यहाँ पर ना सर वाई है 10 डिजिट में, सर यहाँ पर सर एक्स है और सर यहाँ पर ए है, मतलब सर कि ये वाला केस बोल रहा है, ये वाला केस बोल रहा है। तो बोलोगे कि 10 डिजिट नंबर क्या है, एक्स है, एंड द यूनिट डिजिट क्या है, वाई है। देखो यूनिट डिजिट में यहाँ पर क्या है बच्चे, वाई है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा बच्चे, 10x प्लस वाई होगा। तो 10x प्लस वाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी ऑप्शन है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है कि इफ पी प्रिंसिपल है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एन क्या है बच्चे, टाइम है, तो अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। इसको याद रखेंगे। तो बच्चे ये बस हमारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें आपको फॉर्मूला ही याद रखना है कि ए को बोलते हैं अमाउंट, पी को बोलते हैं प्रिंसिपल, आर को बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन को बोलते हैं टाइम। तो ये बच्चे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि फॉर्मूला ऑफ एंगल, एरिया ऑफ एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, तो एरिया ऑफ का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर हैज टोटल नंबर ऑफ फेस। तो बच्चे देखिए, सॉलिड सिलेंडर कुछ ऐसा होता है ना, सिलेंडर कुछ ऐसा होता है। इसमें कितने फेस होते हैं बच्चे, तो देखिए ना, इसमें ना 3 फेस होते हैं टोटल। आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये एक पहला फेस है जो कि फ्लैट फेस होता है, फ्लैट फेस होता है। और ये क्या है बच्चे, एक दूसरा फेस है, ये क्या है, एक दूसरा फेस है, ये फेस, इसको कर्व फेस बोलते हैं, इसको कर्व फेस बोलते हैं। और जो मैंने ब्लू से बनाया है ना, जो मैंने ब्लू से बनाया है उसको क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट फेस, फ्लैट फेस बोलते हैं। तो ये जो फ्लैट फेस है ना, इसको हम लोग बेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, बेस ऑफ अ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर। तो क्वेश्चन आता है ना कि बेस ऑफ सिलेंडर कैसा होता है, तो बेस ऑफ सिलेंडर बच्चे होता है सर्कुलर, सर्कुलर, जो कि आपके सेट फर्स्ट में है क्वेश्चन। ठीक है ना। तो बोला जा रहा है कि इस सिलेंडर में कितने फेस होते हैं, तो सिलेंडर में टोटल 3 फेस होते हैं, 2 फ्लैट फेस और एक होता है कर्व फेस। तो बोलोगे सर यहाँ पर तो 2 मुझे दिख रहा है, एक ये एक ये। नहीं बच्चे, ये क्या रहता है, कर्व फेस रहता है, क्या रहता है, कर्व फेस रहता है। आप लोग के क्या करिएगा, आप लोग एक ग्लास को ना देखिएगा ना, तो ना ग्लास में क्या होगा बच्चे, एक कर्व फेस रहता है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है ना कि हाउ मेनी एजेस आर देयर इन अ टेट्राहेड्रॉन। तो टेट्राहेड्रॉन में कितने एजेस होते हैं, तो बच्चे तो टेट्राहेड्रॉन होते हैं 6 एजेस। सर कैसे होते हैं 6 एजेस, वो बताइए। देखिए बच्चे, टेट्राहेड्रॉन कुछ ऐसा बनता है, इसको बनाना सिखा रहा हूँ। देखिए पहले क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाना है, एक ऐसे करके क्या कर लिए बच्चे, एक बना लिए हम लोग ट्राइंगल, क्या बना लिए, एक ट्राइंगल बना लिए। अब इसको करना क्या है, इसको एकदम सीधा ड्रॉ करो ऐसे करके, इसको एक ऐसे करके यहाँ ड्रॉ कर दो, उसको ड्रॉ करके यहाँ कर दो। तो बच्चे ये क्या बन गया, आपका टेट्राहेड्रॉन बन गया। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखिए इसमें कितने फेसेस है, इसमें काउंट करिए। तो फेसेस है यहाँ पर 1 2 3
4 5 और ये हो गया 6। तो कितने फेसेस होते हैं बच्चे? 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ में आ रहा है। पूछ सकते हैं ना कि बताइए इसमें कितने वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स। तो इसमें देखिए ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। तो इसमें क्या बच्चे? 4 वर्टेक्स होते हैं। कितने वर्टेक्स होते हैं? 4 वर्टेक्स होते हैं। अब बारी आती है फेसेस की। इसमें कितने फेस होते हैं? तो फेस देखिए बच्चे, फेस यहाँ बना के दिखा रहा हूँ। ये हो गया एक नीचे का फेस, ये हो गया एक बेस फेस, ये हो गया ग्रीन कलर में, आप लोग को शायद दिख रहा होगा। दूसरा हो गया बच्चे हमारा इस कलर का, देखिए ये वाला। एक हो गया ये दूसरा फेस, दिख रहा होगा। एक है हमारा ये फेस, ये देखिए एक ये फेस है। ये हो गया तीसरा फेस और एक फेस दिख रहा होगा इसके पीछे साइड जो कि कलर नहीं हुआ है। एक फेस होगा बच्चे इसके ये वाला, ये देखिए ये वाला। ये हो गया बच्चे हमारा फोर्थ फेस। तो इसमें कितने फेस होते हैं बच्चे? तो इसमें फेस कितने होते हैं? इसमें फेस भी 4 होते हैं, वर्टेक्स भी 4 होते हैं और एज कितने होते हैं बच्चे? एज होते हैं 6 होते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है ना बच्चे कि यहाँ पर, तो बच्चे इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ अपोजिट ऑफ अ क्यूबॉइड। तो बच्चे देखिए क्यूबॉइड कुछ ऐसा होता है, क्यूबॉइड कुछ ऐसा होता है। इसके ना क्या होते हैं? अपोजिट साइड, देखिए जो इसका सॉरी अपोजिट फेसेस जो होते हैं ना क्यूबॉइड के, वो क्या होते हैं? तो बच्चे ये है अपोजिट फेस, ये देखिए ये एक फेस है, तो इसके अपोजिट का ये फेस है। तो ये दोनों फेस क्या होते हैं बच्चे? तो ये दोनों फेस इक्वल इक्वल होते हैं। क्या होते हैं ये दोनों फेस? ये दोनों फेस इक्वल इक्वल होते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है। तो जिस रूम में आप बैठ करके ना ये वीडियो देख रहे होगे ना, तो आप ना अपने सामने का, अपने फ्रंट का और अपने बैक का वॉल को जब आप देखोगे ना, तो वो क्या है बच्चे? वो दोनों इक्वल इक्वल होगा। या तो आप अपने राइट का और लेफ्ट का वॉल देखोगे तो भी क्या होगा? इक्वल इक्वल होगा। या तो आप अपने टॉप का और बॉटम का देखोगे ना, तो भी क्या होगा बच्चे? फेसेस इक्वल इक्वल होंगे। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि यूनिट ऑफ एरिया इज ऑलवेज। तो एरिया का ना यूनिट, एरिया का यूनिट हमेशा क्या होता है बच्चे? एरिया का यूनिट हमेशा होता है स्क्वायर यूनिट होता है। क्या होता है? स्क्वायर यूनिट होता है। एंड यूनिट ऑफ वॉल्यूम, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है बच्चे? हमेशा क्यूबिक यूनिट होता है, क्यूबिक यूनिट होता है। तो बच्चे देखिए यहाँ पर गलती दिया है, यहाँ पर क्यूब यूनिट लिखा है तो गलती लिखा है। क्यूबिक यूनिट, CUBIC क्यूबिक यूनिट होता है। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू इक्वल। तो बच्चे पैरेललोग्राम कुछ ऐसा बनता है कि ये देखिए ये क्या है बच्चे? ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। ये क्या है? हमारा एक पैरेललोग्राम है। और जो पैरेललोग्राम का जो क्या होता है बच्चे? डायगोनल होता है। ये क्या है बच्चे? पैरेललोग्राम का ये डायगोनल है। ये डायगोनल करता क्या है बच्चे? तो डायगोनल ना याद रखिए हमेशा, डायगोनल पैरेललोग्राम को 2 इक्वल इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में क्या करता है बच्चे? डिवाइड करता है। ये एक ट्राइंगल बन गया और हमारा यहाँ पर ये एक ट्राइंगल बन के रेडी हो गया, ये एक ट्राइंगल बन के रेडी हो गया। तो ये बच्चे, तो यहाँ पर 2 इक्वल इक्वल क्या होते हैं बच्चे? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ट्राइंगल्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे है ना बच्चे क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा आगे कि जो डिस्काउंट होता है ना उसको कैलकुलेट करते हैं हमेशा हम लोग मार्केट प्राइस पर। किस पे? मार्केट प्राइस पे। या फिर इसको बोलते हैं फिक्स्ड प्राइस। क्या बोलते हैं इसको? फिक्स्ड प्राइस। या फिर इसको बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। क्या बोलते हैं? मार्क्ड प्राइस बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है अ क्लोज शेप मेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 पॉइंट इन विच एनी ऑफ 3 पॉइंट आर नॉट कोइंसाइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चे जब मैंने आप लोग को पढ़ाया था ना क्वाड्रिलेटरल, तो उसमें मैंने आप लोग को ना ये डेफिनेशन बताया था ना कि कोई भी 3 पॉइंट अगर क्या हो, कोई भी 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन में ना हो, मान लो कि यहाँ पर है तो, और एक चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट कहीं पर भी हो, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर कहीं पर भी होगा ना, तो उससे क्या क्या करोगे आप? उससे आपका एक क्वाड्रिलेटरल बन के रेडी होगा। ऐसे करके कुछ क्वाड्रिलेटरल बन के रेडी होगा, समझिएगा। ऐसे करके बन के रेडी होगा। ये देखिए ऐसे करके ज्वाइन करोगे ना, तो इससे ये, इससे ये, इससे ये और इससे ये। या फिर ऐसा समझ लीजिए, ये देखिए कि इससे ये पॉइंट, इससे ये पॉइंट, इससे ये पॉइंट, इससे ये पॉइंट, या फिर ये ये और ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। समझ में आ रहा होगा ना आप लोग को। तो सिंपल से इतना समझिए कि जब भी 3 पॉइंट क्या होते हैं? कोइंसाइड नहीं होते हैं ना, तो उससे क्या फॉर्म होता है बच्चे? उससे फॉर्म होता है आपका क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है ना कि डिवाइड करना है इसको इससे। तो कैसे करेंगे डिवाइड? इसको एक काम करता हूँ मैं कॉपी में लिख करके आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 3 है ना कि हम लोग क्या करना है बच्चे? डिवाइड करना है दिस वन को दिस वन से। तो यहाँ पर पहली बार जो क्वेश्चन लिखा रहता है ना बच्चे, पहली बार क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, तो हमें बोला जा रहा है ना कि हम लोग को डिवाइड करना है 28 a टू द पावर 4 b टू द पावर 6 एंड c टू द पावर 8 को डिवाइड बाय -7 a टू द पावर 2 b टू द पावर 4 एंड c टू द पावर 6। तो हम लोग बोलेंगे ना कि जो ये नंबर लिखा है पहले उसको एज इट इज़ लिखते हैं, 28 a टू द पावर 4 b टू द पावर 6 6 टू द c टू द पावर 8 हो गया, और डिवाइड बाय यहाँ पर है -7 a टू द पावर 2 b टू द पावर 4 एंड c टू द पावर 6। तो हम बोलेंगे ना यहाँ पर कि 7 1 जा 7 7 4 जा 28। अब यहाँ पर हम लोग को सॉल्व करने पर आ गया, यहाँ पर आ गया 4 आ गया। अब देखिए ना बच्चे, ये माइनस ना नीचे है तो ये ना कहाँ चल जाता है बच्चे? ये चल जाता है ऊपर, तो यहाँ पर आ गया -4।
अब देखिएगा ना यहाँ पर ना ऊपर में ना बच्चे ए 4 बार है, ए कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है, और नीचे में ए 2 टाइम्स है, तो 4 में से क्या हो जाएगा बच्चे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा बच्चे 2 बचेगा, तो यहाँ पर ए टू द पावर 2 हो जाएगा। वैसे ये बी का चेक करते हैं, तो बी ना 6 टाइम्स है, कितने टाइम्स से बच्चे बी है 6 टाइम्स, और नीचे में कितने टाइम्स से बच्चे 4 टाइम्स है, तो 4 का जगह कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच्चे कितना बचे 1 और 1 2 बचेगा। और सिमिलरली इसी तरीके से क्या हो जाएगा बच्चे, सी ऊपर में 8 टाइम्स है और नीचे में सी 6 टाइम्स है, तो 8 में 6 को माइनस करोगे या कट जाएगा तो कितना आएगा बच्चे 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे आंसर हो जाएगा। वैसे तो होना ये चाहिए ना, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, इसके बाद या तो आप ऐसे सॉल्व कर लो या फिर आप इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद ना यहाँ पर तो इसको सॉल्व करोगे तो ये तो -4 आ जाएगा, यहाँ पर आप बोलोगे ना कि ए टू दी पावर यहाँ पर 4 है और यहाँ पर ना 2 ना डिवाइड में है, तो यहाँ पर आएगा बच्चे तो ये माइनस हो जाएगा, फिर बी टू दी पावर ये 6 ये भी डिवाइड में है तो ये आ जाएगा बच्चे माइनस में 4, और सी टू दी पावर 8 ये डिवाइड में है, सॉरी 6 डिवाइड में, तो आ जाएगा बच्चे माइनस में, और फिर उसके बाद यही लाइन आ जाएगा। ठीक है ना। तो बच्चे ये क्या होता है, आप लोग को एक ना एक्सपोनेंट का ना रूल पता होगा। रूल क्या होता है, तो रूल ये होता है ना कि अगर ना एक्स टू दी पावर ए और एक्स टू दी पावर बी लिखा रहता है ना बच्चे, तो एक्स को एक्स ही लिखते हैं, यहाँ पर क्या होता है ए माइनस बी होता है, तो यही एक्सपोनेंट का रूल यहाँ पर लगा हुआ है। आप लोग इतना कर लीजिएगा, इतना काफी है आप लोगों के लिए। ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और समझते हैं। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है फाइंड अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन निकालना है। मीन मतलब होता है बच्चे कि आपको एवरेज निकालना है, तो इसको अर्थमेटिक मीन बोल लो या फिर इसको मीन बोल लो। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना मीन का फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर अर्थमेटिक मीन है तो इसको ना अर्थमेटिक मीन ही बोलिएगा। यहाँ पर अर्थमेटिक मीन बोल रहा है ना, अरिथमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप लोग इसको क्लास 5 से 8 तक पढ़ते आ रहे हो, तो बोलोगे ना इसको सम करना है। सम करना है मतलब कि 81 + 74 + 69 + 73 + 91 + 55 + 61, और कितने ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको करते हैं प्लस, तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर समझिएगा, इसको करते हैं प्लस, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि ना ऐसे लिख करके प्लस कर सकते हो या फिर ना डायरेक्ट कर लो। ऐसे करके बोलोगे ना कि 1 + 4, 1 + 4 हो गया 5, 5 + 9 14, 14 + 3 17, 17 + 1 18, 18 + 5 23, 23 + 1 24। तो इसको प्लस करने पे कितना आगे बच्चे, इसको आगे 24, 4 कैरी 2, तो 2 और 8 10, 10 और 7 17, 17 और 6 23, 23 और 7 30, तो 30 को भी अलग कर लो। फिर 9 + 5 14, 14 + 6 20, तो 30 उधर था और 20 अभी, तो 30 और 20 कितना हो गया बच्चे, हो गया 50, तो 50 डिवाइड बाई है 7। अब इसको डिवाइड करना है, तो यहाँ पर करेंगे 504 डिवाइड बाई 7, तो 7 7 जा 49 होता है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4, फिर 7 2 जा 14 होता है। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चे, यहाँ पर सॉल्व करने पर आ गया इसको 72, और 72 ही आपका क्या हो गया बच्चे अर्थमेटिक मीन या फिर एवरेज हो गया, और यही क्या हो गया बच्चे आपका प्यारा सा आंसर हो गया है। चलिए हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं और समझते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है ना कि अ रेक्टेंगुलर रूम, एक रेक्टेंगुलर रूम है जिसका ना लेंथ गिवन है 20 फीट, ब्रेथ गिवन है 80 फीट और हाइट गिवन है बच्चे कितना 12 फीट। तो बच्चे ये ना रेक्टेंगुलर रूम नहीं होगा, ये क्या होगा बच्चे क्यूबॉइडल रूम होगा, क्यूबॉइड के शेप का रूम होगा। तो बच्चे देखिए एक रूम कुछ इस तरीके का है, एक रूम कुछ क्यूबॉइड के शेप का है। तो यहाँ पर पहले बना लो एक रेक्टेंगल, देन अगेन बना लो एक रेक्टेंगल, ऐसे करके बना लो एक रेक्टेंगल, और देन क्या कर दो इसके वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो। तो ये क्या है बच्चे, एक है ये क्यूबॉइडल रूम, क्या है ये क्यूबॉइडल रूम है, यहाँ रेक्टेंगुलर रूम नहीं होगा। तो एक क्यूबॉइडल रूम है जिसका लेंथ क्या है 20 फीट है, तो L = हो गया 20 फीट। ठीक है। ब्रेथ B = क्या हो गया बच्चे, ये हो गया 18 फीट, और हाइट मतलब कि H = क्या हो गया बच्चे, ये हो गया 12 फीट हो गया। हमको बोल रहा है ना कि इसका क्या निकालिए, वॉल्यूम निकालिए। तो आप बोलोगे ना कि जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं, तो बोलेंगे गिवन लेंथ ऑफ द रूम का लेंथ को L से शो करते हैं, तो रूम का लेंथ क्या है बच्चे, ये है 20 फीट। फिर ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ ऑफ द रूम, ब्रेथ को B से शो करते हैं, B कितना है बच्चे, B है 18 फीट है। एंड हाइट HEIGHT, हाइट ऑफ द रूम, हाइट को H से शो करते हैं, H क्या है बच्चे, H है हमारा 12 फीट है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना यहाँ पर ना पूरे आप लिखिएगा ना ऑफ द रूम पूरा लिखिएगा, ऐसे एग्जाम में शॉर्टकट नहीं मारना है। हमको बोला है ना कि ना व्हाट विल बी द वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम बताइए कि इसके अंदर कितना एयर आ सकता है। तो जब भी अगर ऐसा बोलता है ना कि देन व्हाट विल बी द
व्हाट विल बी द एयर इन दैट रूम, किसके अंदर कितना एयर आ सकता है। तो भी हम लोग क्या निकालते हैं बच्चे, इसका वॉल्यूम निकालते, और यहाँ पर वॉल्यूम बोल दिया तो भी हम लोग क्या निकालेंगे, इसका वॉल्यूम ही निकालेंगे। तो आप बोलोगे ना कि देयर फॉर वॉल्यूम ऑफ द रूम, तो वॉल्यूम ऑफ द रूम क्या होता है बच्चे, ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट होता है। लेंथ क्या है बच्चे, लेंथ है 20, ब्रेथ है 18 और हाइट है 12। आप यहाँ पर 20 फीट, 18 फीट, 12 फीट भी लिख सकते थे, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कहते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हाँ, यहाँ यहीं करवा देता हूँ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर बोलोगे ना कि ना ऐसे करके लिखिएगा ना, एग्जाम में ऐसे करके लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा रफ वर्क। एग्जाम में तो आराम से नहीं यूज़ करेगा, पेज तो बहुत रहता है, आराम से ना एक ऐसे लाइन ड्रॉ करके ना लिखिएगा। तो रफ वर्क है तो यहाँ पर लिखोगे कि 20, यहाँ पर 18, यहाँ पर 12। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा लो। तो बोलोगे ना कि 10 है तो 10 और 18 2 जा 36 होता है। फिर यहाँ पर 12 है, अब इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हम बोलेंगे ना कि ना एक जीरो को भूल जाओ, अभी यहाँ पर जीरो को भूल जाओ। 12 का टेबल पढ़ो, 12 6 जा 72 कैरी 7, और 12 3 जा 36, 37 38 39 40 41 42 43। तो यहाँ पर 43 हो गया। और क्या है हमारा, एक जीरो था तो एक जीरो यहाँ पर हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 4320। वॉल्यूम है इसलिए इसको क्यूबिक और फिट में है तो इसको फिट, ऐसे क्यूबिक फिट बोल लो, या फिर इसको ऐसा करके बोल सकते थे फिट टू दी पावर 3, ऐसा करके बोल सकते थे, ठीक है ना। यही क्या हो गया बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर हो गया। या तो ये वाला यूनिट बोलिएगा या तो ये वाला यूनिट बोलिएगा। अब हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर को कॉपी में लिख करके आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है ना, यहाँ पर हमारा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है द इंडियन गवर्नमेंट चार्जेस 11% प्रोडक्शन टैक्स ऑन ट्रैक्टर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है बच्चे, चार्जेस करती है 11% का प्रोडक्शन टैक्स ट्रैक्टर के ऊपर ओवर द इन्वेस्टेड अमाउंट, मतलब जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना उसका 11% क्या करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे प्रोडक्शन टैक्स के तौर पर लेगा। फिर बोला जा रहा है कि इफ़ अ ट्रैक्टर प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री कॉस्ट रुपीज़ दिस वन, मतलब कि अगर कोई ट्रैक्टर को प्रोड्यूस किया जाता है एक फैक्ट्री में जिसका कॉस्ट क्या आता है बच्चे, प्रोडक्शन कॉस्ट इतना रुपए आता है ना, तो बताओ कि प्रोडक्शन टैक्स कितना रुपए वो देगा एक ट्रैक्टर का। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। जैसे बोला जा रहा है ना, जो गिवन है पहले उसको लिख लो। तो यहाँ पर गिवन है 11%, तो हम लोग ये क्या है बच्चे 11% ना प्रोडक्शन टैक्स है, तो यहाँ पर बोल दो कि रेट ऑफ प्रोडक्शन टैक्स, रेट ऑफ प्रोडक्शन टैक्स क्या है बच्चे, ये है 11%। फिर आगे बोला जा रहा है कि इतना रुपए क्या लगता है बच्चे, कॉस्ट लगता है प्रोडक्शन करने का एक ट्रैक्टर का, इफ अ ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर का। तो बोलोगे कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन ट्रैक्टर, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है बच्चे वन ट्रैक्टर का, तो ये है रुपीज़ 120,000। फिर बोला कि फाइंड आउट द प्रोडक्शन टैक्स अमाउंट, तो आप बोलोगे कि देयर फॉर प्रोडक्शन टैक्स पर ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर के लिए कितना लगेगा, तो आप बोलोगे ना कि 11% ऑफ इन्वेस्टेड, देखिए ये खुद बोल रहा है ना 11% प्रोडक्शन टैक्स लगेगा ओवर द इन्वेस्टेड अमाउंट, तो 11% ऑफ इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ पर ट्रैक्टर। तो हम बोलेंगे कि 11% ऑफ मतलब होता है बच्चे मल्टीप्लाई, और कितना है बच्चे इन्वेस्टमेंट, ये है रुपीज़ 120,000। फिर हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना, यहाँ पर समझिएगा कि ना, अच्छा ऐसे समझिए 11 को 11% का मतलब होता है बच्चे नीचे में 100 लिखना है, मल्टीप्लाई रुपीज़ यहाँ 120, फिर 000 हम लोग बोलेंगे ना कि 1020 कैंसिल आउट। अब बच गया ये, हम लोग इसका मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो यहाँ पर कितना है बच्चे, यहाँ पर है जीरो को भूल जाओ, यहाँ पर क्या है बच्चे 12 है, तो यहाँ पर 12 को 12 और 11 को 11। हम लोग क्या बच्चे 11 से मल्टीप्लाई करवाने का एक रूल होता है, यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 लिख दो, फिर दोनों को ऐड कर दो, 2 और 1 3 हो गया, फिर यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिख दो, तो इतना हो गया। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा रुपीज़, दोनों को मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आ गया बच्चे, आ गया 132, और यहाँ पर 120 है तो यहाँ पर 0, तो इतना मतलब कि 13,200 रुपीज़ क्या करना पड़ेगा बच्चे, उसको प्रोडक्शन टैक्स देना पड़ेगा एक ट्रैक्टर के ऊपर। और यही क्या हो जाएगा बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है ना, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 को क्या करता हूँ, कॉपी में लिख करके आप लोग को समझाता हूँ। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है ना कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। हम लोग को क्या निकालना है बच्चे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, जिसमें बेस क्या है बच्चे 25 सेंटीमीटर है और परपेंडिकुलर फ्रॉम एपेक्स लेंथ है, मतलब कि हाईएस्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है बच्चे, ये है 1.5 सेंटीमीटर। हम लोग बोलेंगे ना कि ना गिवन पहले लिखते हैं हम लोग, तो हम लिखेंगे कि गिवन बेस ऑफ अ ट्राइंगल, गिवन बेस ऑफ
अ ट्राइंगल, बेस ऑफ अ ट्राइंगल को बी से डिनोट करते हैं, तो बी क्या है बच्चे, ये है 25 सेंटीमीटर। एंड परपेंडिकुलर लेंथ एंड परपेंडिकुलर हाइट बोलो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एंड परपेंडिकुलर हाइट ऑफ अ ट्राइंगल। परपेंडिकुलर हाइट क्या है ट्राइंगल का, तो हाइट है मतलब कि एच से शो करोगे आप, तो एच कितना है बच्चे, एच है 1.5 सेंटीमीटर। मतलब बोला जा रहा है ना कि ये क्या है बच्चे, एक ट्राइंगल है, ये ऐसे करके एक ट्राइंगल है। ये हमारा यहाँ पर बेस, बी इज इक्वल टू बेस क्या है बच्चे, बेस है 25 सेंटीमीटर। एंड हाइट क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर हाइट क्या है, ये परपेंडिकुलर हाइट, ये एच क्या है बच्चे, एच इज इक्वल टू है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ समझने वाली बात ये है ना कि ना परपेंडिकुलर फ्रॉम एपेक्स, एपेक्स इस पॉइंट को बोलते हैं एपेक्स, हाईएस्ट पॉइंट, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है ना उसको क्या बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं। तो एपेक्स से परपेंडिकुलर कितना है बच्चे, 1.5 है। ये है बोलने का मतलब, आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आप बोलोगे कि देयरफॉर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है बच्चे, तो ये होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो 1/2 को 1/2, बेस क्या है बच्चे, बेस है 25, हाइट क्या है बच्चे, हाइट है 1.5। चलो इसको करते हैं मल्टीप्लाई और करते हैं डिवाइड। तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई ना, तो 25 को मल्टीप्लाई करोगे 1.5 से, सपोज करो कि यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट नहीं है तो यहाँ पर क्या है, ये 15 है, 15 5 जा 75, 75 का 5 लिखेंगे, कैरी 7 देंगे यहाँ पर, 15 2 जा 30, 30 और 7 ये हो जाएगा 37। पॉइंट है एक नंबर के पहले, तो एक नंबर के पहले क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर करना है 2 से डिवाइड, तो 2 से करते हैं डिवाइड, तो 2 से डिवाइड करना आसान है, तो 2 1 जा 2, फिर यहाँ 3 - 2 1 हो गया, फिर 7 को नोट डाउन करेंगे, 2 8 जा ये होता है 16, 17 - 16 ये होता है 1, पॉइंट आ गया, अरे पॉइंट को भेज दो इस साइड। अब बच गया यहाँ पर 5, तो 5, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 5 - 4 1 हो गया, पॉइंट है तो एक जीरो देता है हम लोग को, तो 2 5 जा 10। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चे, इसको सॉल्व करने पर आ गया हमारा 18.75। और ये क्या है बच्चे, ये है हमारा एरिया निकाल रहे हैं और ये सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, अब है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। बच्चे इसमें क्या होंगे, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 12 तक के क्वेश्चन होंगे। और बच्चे हर क्वेश्चन क्या रहता है बच्चे, 4 मार्क्स का रहता है, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो बोला जा रहा है ना, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड, क्या प्रोबेबिलिटी होगा, क्या पॉसिबिलिटीज होगा, क्या चांसेस होगा ना कि आप एक कार्ड निकालो, ड्राइंग मतलब होता है कार्ड निकालो, ऑफ डायमंड का फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड, मतलब कि ताश की एक गड्डी, कार्ड का एक पैक रखा हुआ है, ताशों की एक गड्डी से क्या करना है आप लोग को, एक कार्ड खींच करके निकालना है और बताना है ना कि जो कार्ड निकला है ना कि वो डायमंड हो, वो डायमंड हो, इसका आपको चांसेस बताना है कि वो डायमंड होगा। तो बोलेंगे ना कि जो गिवन है पहले वो लिखते हैं, तो हम लोग को ना क्या क्या पता रहता है, तो हम लोग बोलेंगे ना कि सिंस टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, मतलब कि उस ताश की गड्डी में टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं, तो होते हैं 52, मतलब कि उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। फिर बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल, FAVOURABLE, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब कि आप क्या चाहते हो निकालना, आप चाहते हो डायमंड निकालना, तो डायमंड के उसमें कितने कार्ड होंगे, डायमंड के उसमें बच्चे 13 कार्ड होते हैं, कितने कार्ड होते हैं, 13 कार्ड होते हैं। तो अब इसका लिखते हैं प्रोबेबिलिटी, तो हम लोग बोलेंगे कि देयर फॉर प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डायमंड कार्ड, गेटिंग अ डायमंड कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डायमंड कार्ड, तो हम बोलेंगे ऊपर में क्या लिखते हैं बच्चे, ऊपर में लिखते हैं कि जो हमारे फेवर में है, फेवर में कितने हैं बच्चे, ऊपर में है हमारा 13, और नीचे में लिखते हैं टोटल पॉसिबल कितने हैं, पॉसिबल है 52। तो बोलोगे सर कि ना 13 1 जा 13 होता है और 13 4 जा 52 होता है, तो यहाँ पर सॉल्व कर कितना आ गया बच्चे, 1/4 आ गया, और यही क्या आ गया 1/4 आपका आंसर है। बच्चे इससे समझने का मतलब ये है ना, समझा दूँ कि अगर आप क्या कहते हो 4 कार्ड निकालते हो, 4 कार्ड निकालते हो, तो चांसेस है ना कि एक बार क्या होगा, एक बार तो डायमंड निकलेगा ही निकलेगा, एक बार डायमंड निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन चांसेस बता रहा हूँ, क्या पता चारों बार आपसे डायमंड निकल जाए, क्या पता आपसे चारों बार डायमंड ना निकले, लेकिन चांसेस ये है कि 4 बार निकालने पर एक बार डायमंड निकलेगा, ऐसा चांसेस है। ये बस चांसेस बोल रहा हूँ, क्या पता कि चारों बार ही डायमंड निकल जाए, और क्या पता चारों बार ही डायमंड ना निकले, क्या पता आप 10 बार निकालो और 10 बार में भी डायमंड नहीं निकले, या तो आप 10 बार निकालो और 10 बार क्या हो जाए, डायमंड ही निकल जाए। ठीक है ना, चलिए हम क्या करते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं और समझते हैं।
देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है ना कि एरिया ऑफ कर्व्ड पार्ट ऑफ अ सिलेंडर इज 1000 पाई। मतलब कि जो कर्व्ड पार्ट होता है ना सिलेंडर का, उसका एरिया कितना है बच्चे, उसका एरिया है बच्चे 1000 पाई है, स्क्वायर सेंटीमीटर में है। और उसका डायमीटर कितना है बच्चे, सिलेंडर का डायमीटर 20 सेंटीमीटर है। तो बोला जा रहा है कि बताइए उस सिलेंडर का ना हाइट कितना होगा। तो जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। तो गिवन क्या क्या है, तो गिवन है कि गिवन CSA कर्व पार्ट बोल रहा है। तो CSA द क्वेश्चन है कि गिवन CSA ऑफ अ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर क्या है बच्चे, ये है 1000 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब होता है सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर बोला जा रहा है कि गिवन क्या है, डायमीटर एंड डायामीटर मीटर ऑफ अ सिलेंडर। डायमीटर को डी से नोट करते हैं। डायमीटर डी कितना है बच्चे, ये है 20 सेंटीमीटर। अब डायमीटर से निकाल लो रेडियस एंड सो रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, रेडियस को आर से डिनोट करते हैं और रेडियस कितना हो जाएगा बच्चे, D/2 हो जाएगा। डी क्या है बच्चे 20 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 डेट इज 10 सेंटीमीटर। आपका क्या आ गया बच्चे, रेडियस आ गया है। फिर बोला जा रहा है कि हाइट निकालना है। तो आप बोल दोगे ना कि लेट द HEIGHT लेट द हाइट ऑफ अ सिलेंडर बी h, ठीक है ना। मतलब ये कुछ ऐसा बोल रहा है कि हमारे पास क्या है बच्चे, एक सिलेंडर है, ऐसा करके क्या है बच्चे, एक सिलेंडर है। अगर बनाओगे तो एग्जाम में स्केल और पेंसिल की हेल्प से बनाइएगा। वैसे तो मेरा मानना है ना कि जरूर बनाइएगा, जरूर मतलब जरूर बनाइएगा। आप जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है तो सिलेंडर का ना ये कर्व्ड पार्ट एरिया दे रहा है, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया है हमारा 1000 पाई है। और डायमीटर मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर, मतलब कि ये डिस्टेंस क्या है बच्चे, ये D इज इक्वल टू तुम्हारा 20 सेंटीमीटर ये गिवन था। आपको निकालना है इसका हाइट निकालना है, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इसको आपको H इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। तो आप बोलोगे ना कि सिंस, या फिर ऐसे करके बोलो ना कि सिंस CSA ऑफ अ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चे, तो ये होता है बच्चे 2πRH। क्या होता है, 2πRH होता है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर CSA ऑफ सिलेंडर क्या दिया है, सर ये दिया है सर 1000 पाई दिया हुआ है। तो यहाँ 2 को 2 लिख दिए, पाई को पाई लिख दिए। आर का वैल्यू क्या है बच्चे, तो आर का भी निकाले हैं 10। और एच क्या है बच्चे, एच तो हम लोग को फाइंड करना ही है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि एच को यहीं पर छोड़ दो, यहाँ पर है 1000 पाई। ये देखिए ये तीनों क्या है बच्चे, मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएंगे बच्चे तो ये हो जाएंगे डिवाइड में, यहाँ पर 10। हम लोग बोलेंगे ना कि ना यहाँ से ना ये पाई से ये पाई कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 2 1 जा और 2 से ये 50 जा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये कितना आ गया, 50 इज इक्वल टू एच आ गया। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि एच इज इक्वल टू 50। सारा सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर क्या होगा बच्चे, सिलेंडर का हाइट होगा। और यही क्या होगा, आपका प्यारा सा आंसर होगा। चलिए हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है कि फाइंड आउट द परपेंडिकुलर ऑफ द पैरेललोग्राम। मतलब कि पैरेललोग्राम का ना परपेंडिकुलर हाइट क्या करना है बच्चे, आपको फाइंड आउट करना है विथ एरिया। जिस पैरेललोग्राम का एरिया क्या है बच्चे 1200 मीटर स्क्वायर है और उसका बेस क्या है बच्चे 60 मीटर है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ बोला जा रहा है कि ये देखिए बच्चे ना ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम कुछ ऐसा बनता है बच्चे, आप लोग ना स्केल की हेल्प से बनाइएगा अगर बनाएंगे तो एग्जाम में, ठीक है ना बच्चे। ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का ना हम लोग को ना ये बेस क्या है बच्चे 60 मीटर गिवन है। और इसके पूरे अंदर का एरिया, इसके पूरे अंदर का जो एरिया है ना बच्चे, ये हम लोग को कितना गिवन है, ये हम लोग को गिवन है बच्चे, ये पूरा अंदर का जो एरिया है ये गिवन है हम लोगों को, ये गिवन है हम लोगों को कितना 1200 मीटर स्क्वायर ये गिवन है। और बोला जा रहा है कि परपेंडिकुलर बताइए उसके एपेक्स से। एपेक्स क्या होता है, वो हाईएस्ट पॉइंट होता है, हाईएस्ट पॉइंट होता है। तो हाईएस्ट पॉइंट से जो आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना, तो उसका क्या करना है, ये H इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये बताना है आप लोगों को, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। तो हम बोलेंगे ना कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन है हमारे यहाँ पर कि हम लोग को एरिया पैरेललोग्राम गिवन है। तो बोलोगे गिवन एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के एरिया को ए से डिनोट करते हैं। तो ए कितना है बच्चे, ए है 1200 मीटर स्क्वायर, 1200 मीटर स्क्वायर है। एंड बेस, तो बोलेंगे कि एंड बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के बेस को बी से डिनोट करते हैं। बी क्या है बच्चे, ये है 60 मीटर। तो हम लोग बोलेंगे ना कि लेट, हम लोग को परपेंडिकुलर हाइट निकालना है। लेट द परपेंडिकुलर एपेक्स, let the perpendicular apex of parallelogram be
एच, ठीक है ना। तो आप बोलोगे ना कि ना सिंस, आप बोलोगे कि ना एरिया गिवन है, तो एरिया से ही क्या निकलेगा बच्चे, हमारा हाइट निकलेगा। तो बोलोगे कि सिंस एरिया ऑफ अ पैरेललो पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, ये है 1200, ठीक है। अब पैरेललोग्राम का एरिया होता क्या है, तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बच्चे बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई HEIGHT, हाइट होता है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ये हो गया बच्चे 1200 के इक्वल, बेस क्या है हमारा, बेस है बच्चे हमारा 60 मीटर, और यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर था, यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर है, और हाइट को हम लोगों ने h एज्यूम किया है, ठीक है। यहाँ पर 1200 मीटर स्क्वायर, हम लोग बोलेंगे ना कि ना h को यहीं पर छोड़ दो, यहाँ पर 1200 मीटर स्क्वायर है, ये देखिए मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा बच्चे, तो ये क्या होगा बच्चे, ये डिवाइड में होगा 60 मीटर। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना कि ना एक जीरो से तो ये एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 6 1 जा 6 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया, और यहाँ पर एक जीरो था तो एक जीरो हो गया। यहाँ पर मीटर 2 टाइम्स है, तो एक बार नीचे से मीटर इससे एक कट जाएगा, एक बच जाएगा मीटर यहाँ पर, तो हमारा हो जाएगा ये h इज इक्वल टू 20 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, प्यारा सा आंसर हो जाएगा। आपसे बोला था कि परपेंडिकुलर हाइट बताइए कितना होगा, तो हाइट कितना होगा बच्चे, हाइट हमारा 20 मीटर होगा, और यही क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा। तो बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होता है बच्चे, इंटरनल चॉइस क्वेश्चन होता है, मतलब इसमें दो क्वेश्चन होते हैं जो अभी बताया हूँ, या तो आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो या तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि 10 का और में क्या बोला जा रहा है, तो 10 का और में बोला जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम, हमें क्या करना है, ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना है। तो ट्रेपीजियम कुछ ऐसा होता है बच्चे, देखिए ट्रेपीजियम कुछ ऐसा होता है, ये देखिए ऐसा कुछ होता है बच्चे ट्रेपीजियम, ये क्या है बच्चे, ट्रेपीजियम है, ठीक है। ये है ट्रेपीजियम हमारा। तो बोला जा रहा है कि वेयर पैरेलल साइड्स आर 20 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। देखिए बच्चे ये इसको बोलते हैं पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड है और ये पैरेलल साइड है। तो ये बच्चे अगर 8 सेंटीमीटर है ना, तो ये कितना है बच्चे, ये है 20 सेंटीमीटर। तो पैरेलल साइड को हम लोग डिनोट करते हैं B1 और B2 से, किससे, B1 और B2 से। आगे एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टू साइड, और जो पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है ना बच्चे, ये डिस्टेंस मतलब ये बोल रहा है, ये डिस्टेंस जो है ना बच्चे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम लोग h बोलते हैं। ये h क्या है बच्चे, ये है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो चलिए इसका हम लोग एरिया फाइंड करते हैं। तो जो जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं, तो लिखेंगे कि गिवन गिवन पैरेलल पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर, पहला है B1, B1 कितना है बच्चे, B1 है 20 सेंटीमीटर। दूसरा है B2, B2 क्या है बच्चे, 8 सेंटीमीटर। एंड परपेंडिकुलर हाइट, एंड परपेंडिकुलर हाइट HEIGHT। आप लोग यहाँ पर ना ये भी लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड h इज इक्वल टू क्या है बच्चे, ये है 12 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो आप बोलोगे कि देयर फॉर एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो हम लोग 1/2 को 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है बच्चे, B1 है 20, B2 है 8, मल्टीप्लाई h क्या है, h क्या है 12 है। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि 1/2 को 1/2, पहले इसको ऐड करवा लो, तो 20 + 8 ये हो गया बच्चे 28 मल्टीप्लाई 12। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर आ गया 28 मल्टीप्लाई 6, 28 मल्टीप्लाई 6। अब दोनों करते हैं मल्टीप्लाई, तो 6 8 जा 48 कैरी 4, 6 2 जा 12 + 4 16। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आया था 28 मल्टीप्लाई 6, और दोनों का मल्टीप्लाई 8 करवाने पर कितना आ गया बच्चे, 168। यहाँ है सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, एरिया है तो ये हो जाएगा स्क्वायर। अगर वॉल्यूम रहता तो यहाँ पर क्यूब लिखते, वैसे तो ट्रेपीजियम में वॉल्यूम पूछेगा ही नहीं, कभी नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया एरिया का 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। देखिए बच्चे 10 में क्या होंगे बच्चे, आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे, या तो आप पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व करिए या तो इस क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, अ टैंक इज 5 मीटर लॉन्ग, एक टैंक है जो कि 5 मीटर लॉन्ग है, 4 मीटर वाइड है एंड 3 मीटर डीप है। मतलब कि एक टैंक कुछ ऐसा है, समझिए ना कि ये क्या है बच्चे, एक टैंक है, ये क्या है, पानी का टंकी है ना, क्यूबॉइडल शेप का है, ये कुछ क्यूबॉइडल शेप का है, ये पानी का टंकी कुछ इस शेप का है, ठीक है। ये ऐसा एक पानी का टंकी है जिसका लेंथ आपको गिवन है, लेंथ मतलब कि ये स्मॉल l जो है ना बच्चे वो है 5 मीटर, स्मॉल b जो है वो है क्या है बच्चे 4 मीटर, और डीप मतलब गहरा, ये जो हाइट है ना बच्चे ये क्या है बच्चे 3 मीटर का डीप है। आगे बोला जा रहा है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, इस टैंक का क्या निकालिए, कैपेसिटी निकालिए। तो जब भी आएगा कैपेसिटी मतलब कि इसका क्या निकालना, हम लोग को वॉल्यूम निकालना है पहले। तो हम लोग बोलेंगे ना कि चलिए इसका ना जो गिवन पर उसको लिखते हैं, तो हम बोलेंगे कि गिवन
गिवन लेंथ ऑफ अ टैंक, लेंथ ऑफ अ टैंक को एल से डिनोट करते हैं। एल क्या है बच्चे, एल है 5 मीटर। ठीक है, फिर विड्थ, विड्थ बोलो या ब्रेथ बोलो, फिर बोलोगे कि विड्थ ऑफ अ टैंक को बी से डिनोट करते हैं। बी क्या है बच्चे, बी है आपका 4 मीटर, 4 मीटर। एंड एच ई, डेप्थ बोल लो, डेप्थ बोल लो ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया बच्चे डी ई पी टी एच, डेप्थ ऑफ अ टैंक। ये हो गया एच इज इक्वल टू कितना बच्चे, ये हो गया एच इज इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है ना, आई थिंक समझ में आ गया होगा। हमसे पूछ रहा है बताइए कैपेसिटी, तो आप बोलोगे कि देयर फॉर कैपेसिटी ऑफ द टैंक, ये क्या होता है बच्चे, ये होता है वॉल्यूम ऑफ अ टैंक। ये टैंक के वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो टैंक का वॉल्यूम क्या है बच्चे, ये है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ क्या है बच्चे 5 मीटर, ब्रेथ क्या है बच्चे 4 मीटर, और हाइट क्या है बच्चे 3 मीटर। तो हम बोलेंगे ना कि 5 4 जा 20 होता है, और 20 3 जा ये होता है बच्चे 60, और मीटर 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 ये होता है मीटर टू दी पावर क्यूब। ये आपका आ गया बच्चे आंसर नंबर फर्स्ट आ गया। क्यों सर आंसर फर्स्ट, क्योंकि बच्चे देखिए आगे भी बोला जा रहा है ना कि ना इफ़ द टैंक इज फिल्ड विथ वाटर अप टू 2 मीटर, मतलब कि इसमें जो वाटर है ना बच्चे वो 2 मीटर के हाइट तक भरा है। मतलब सपोज करो कि पानी क्या है बच्चे यहाँ तक भरा हुआ है, हमारा पानी कुछ यहाँ तक हमारा ये भर, तो यहाँ पर ये पानी ऐसे करके भरा हुआ है ये, ठीक है ना, ये 2 मीटर के हाइट तक ये क्या है बच्चे पानी ये पूरा भरा हुआ है टंकी में। ठीक है, तो यहाँ से हम बोलेंगे ना कि ना यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक का हाइट क्या है बच्चे, ये हाइट को ना हम लोग ना एच डेस बोलते थे। एच डेस क्या है बच्चे, ये 2 मीटर तक पानी भरा हुआ है, और 1 मीटर क्या है बच्चे पानी खाली है। फिर आगे बोला जा रहा है कि देन फाइंड इट्स वॉल्यूम, बताओ कि जो पानी भरा है ना कितना पानी वॉल्यूम में भरा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर फिर से बोलेंगे, ऐसे करके बोलेंगे ना कि हम लोग को ना इस पानी का निकालना। तो एक काम करता हूँ मैं इसी पेन से बना देता हूँ। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर कि ऐसे करके बोलूँगा ना कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फील्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर फील्ड क्या होगा बच्चे, तो ये लेंथ होगा मल्टीप्लाई ब्रेथ होगा, लेकिन हाइट नहीं होगा बच्चे, ये क्या होगा एच डेस होगा। क्या होगा एच डेस होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 मीटर तक पानी भरा हुआ है। तो यहाँ पर बोलोगे ना कि लेंथ क्या है बच्चे, लेंथ तो हमारा 5 मीटर ही है, ब्रेथ हमारा 4 मीटर है, लेकिन हाइट हमारा 2 मीटर है। तो बोलोगे सर 5 4 जा 20 होता है, और 22 जा 80 होता है। सॉरी 22 जा 80 नहीं, 22 जा बच्चे ये होता है 40 मीटर क्यूब क्या है बच्चे आपका पानी भरा हुआ है, और ये है आपका आंसर नंबर सेकंड। ठीक है ना, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 11 का कैसे मैंने बताया है, कैसे समझाया है। चलिए हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है ना कि एक साइक्लिस्ट जो है ना बच्चे वो कवर करता है 12 किलोमीटर को 3 घंटे में, मतलब कि 12 किलोमीटर जाने में उसको कितना घंटा लगता है, 3 घंटा लगता है। हाउ मच टाइम विल ही टेक, बताओ उसको कितना टाइम लगेगा टू कवर 20 किलोमीटर। तो बताओ तो बच्चों उसको कम टाइम लगेगा या ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बोलोगे ना सर कि सर 12 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करता है सर वो 3 आवर में, तो सर ऑब्वियस सी बात है जब वो 20 किलोमीटर जाएगा ना सर तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बच्चे ऐसा जो क्वेश्चन होता है ना इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन टाइप क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन है बच्चे, ये है डायरेक्ट वेरिएशन क्वेश्चन। तो हम लोग इसमें करते क्या है, तो हम लोग बोलते हैं इसमें ना हम लोग ना 3 बॉक्स बनाते हैं, 3 बॉक्स बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं ऐसे करके एक बॉक्स लेते हैं, यहाँ पर ऐसे करके एक 3 बॉक्स बना लो, ये ऐसे करके यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर इसको वर्टिकली ऐसे और ऐसे मिला दो। हम लोग बोलेंगे ना कि सबसे ऊपर वाले में लिखते हैं कि ना किलोमीटर है, मतलब कि सर ये ना डिस्टेंस बोल रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस इन किलोमीटर। और सेकेंड सर ये टाइम बोल रहा है, हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि टाइम इन आर्स, ये टाइम आर्स में बोल रहा है। तो बोलोगे ना सर कि ना 12 किलोमीटर को ये कवर करता है सर ये 3 आवर में, तो बताओ कि ये कितना किलोमीटर, तो ये 20 किलोमीटर को ये कवर करेगा एक्स आवर में। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, तो हम लोग बोलेंगे ना कि ऐसे करके बोलेंगे कि लेट द डिस्टेंस कवर्ड भी एक्स किलोमीटर। सॉरी यहाँ पर ये गलती हो गया बच्चे, यहाँ पर डिस्टेंस नहीं हम लोग फाइंड करना, हम लोग को फाइंड करना है टाइम। तो हम बोलेंगे ना कि लेट द टाइम टेकन बी एक्स आर, वो क्या लेगा बच्चे एक्स आर का समय लेगा ना बच्चे। ये गलती हो गया है यहाँ पर, थोड़ा सा सॉरी रहेगा। तो यहाँ पर बोलोगे ना कि ना दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, या बोलोगे कि एज देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन। ये क्या है बच्चे डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2 होता है। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे सर यहाँ पर x1 y1 x2 y2 है क्या, तो बच्चे इसको बोलते हैं कि ये x1 है, इसको बोलते हैं कि ये y1 है, ये x2 है, और ये क्या है y2 है। तो x1 कितना है बच्चे, x1 ऊपर में है तो x1 को है 12, y1 नीचे में है तो y1 है 3 इज इक्वल टू x2 कितना है 20 है, और y2 कितना है बच्चे x है। अब हम लोग बोलेंगे ना कि सर जब भी ना
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में इक्वल का साइन रहता है ना, हम लोग हमेशा करवाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम बोलेंगे ना कि 12 का मल्टीप्लाई होगा x के साथ और 20 का मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। हम लोग x को यहीं पर छोड़ देंगे, यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई 3 है, ये 12 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर समझिएगा कि ये क्या है बच्चे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि x का वैल्यू क्या आ गया, 1 5 जा 5 आ गया। तो x इज इक्वल टू 5 आवर्स, मतलब कि ये क्या करेगा बच्चे, ये 5 घंटे में ना क्या करेगा, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर अप करेगा। तो आप बोल सकते हो कि देयर फॉर हैंस हैंस द टाइम रिक्वायर्ड बी 5 आवर्स। और यही क्या है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बच्चों आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बच्चों क्लास 8 के अदर सब्जेक्ट के मॉडल क्वेश्चन पेपर को वॉच करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना बच्चे अदर सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप लोग उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप अदर सब्जेक्ट के भी मॉडल क्वेश्चन पेपर को आप वॉच कर सकते हो। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप लोग को आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसमें दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।